वेलकम डियर फ्रेंड, कहिएगा कैसे हो आप सब। तो छोटे छोटे से टिप्स लेकर हाजिर हो गई हूँ आप सभी के लिए। आशा करती हूँ आपको पसंद आएंगे। सबसे पहला टिप्स है हमारा दाल को लेकर। दाल बहुत जल्दी ख़राब होती हैं क्योंकि दाल काफ़ी सारी 1 किलो से तो कोई कम लेके आता नहीं है, और रखे रखे दाल बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाती है। देखिए इस तरीके से कुछ दाल ख़राब होने लग जाती है। तो कोई लौंग डालते हैं, कोई लहसुन रखते हैं, कोई लाल मिर्च रखते हैं, मतलब अपने तरीके से दाल को शेव करने की कोशिश करते हैं। तो एक तरीका यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। हमें लेना है सिल्वर फॉयल पेपर, जो हम अपने बच्चों को लंच में खाने में देते हैं, खाने को पैक करके देते हैं चीज़ में। तो यहाँ पर देखिए इसके छोटे छोटे से हमें बॉल बना लेने हैं इस तरीके से, जैसे मैं यहाँ पर बना रही हूँ। बड़े छोटे आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा और फिर ये आप इसमें डाल के रखिएगा। आप नोट करेंगे कि जो इसमें कीड़ा वगैरह लग जाता है दालों में, वो आपका नहीं लगने वाला है। और फिर आप इसे निकल कर दोबारा से निकाल कर यूज में ले सकते हैं। ये ख़राब होने वाली चीज़ भी नहीं है। तो इस तरीके से आप अपनी दालों में इन फॉइल पेपर के जो मैंने बॉल बनाए हैं छोटे छोटे, इन्हें डालकर देखिएगा। आपको इसका रिजल्ट तभी पता चलेगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है फ्रेंड, अगर पहली बार आप मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। दूसरी टिप्स देख लेते हैं। इस तरीके की जो बोतल होती हैं, तो इसमें जब हम अपने बच्चों को पानी देते हैं या मतलब तेल रखते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है लिक्विड वाली जो हम रखना चाहते हैं, और जब हम इस तरीके से इसमें पलटते हैं तो इसका मुंह तो बहुत ज़्यादा नेड़ा होता है, पतला होता है। जो भी चीज़ हम इसमें डालते हैं तो वो नीचे तो गिरनी ही गिरनी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो आप क्या कीजिए, एक पेप्सी जो कोल्ड ड्रिंक वाली बोतल होती है उसे कट करके रखिएगा इस तरीके से। तो आपने देखा होगा पहले ना हमारे यहाँ पे तो फूल बोलते थे इसे। तो ये गाँव में तो मिलता था लेकिन शहरों में बहुत मुश्किल से मिलता है। तो आप इस तरीके से बोतल को कट करके रख लीजिएगा, और जब भी इसमें आपको कोई चीज़ डालनी हो छोटे मुंह वाली बोतल में, तो आप इसका यूज कीजिएगा। एक भी बूंद नीचे नहीं गिरने वाली है, और जितना भी पानी मैंने यहाँ पर डाल के दिखाया आपको, सारा का सारा बोतल के अंदर इजीली चला गया है। तो टिप्स छोटी सी है लेकिन है बहुत ही बढ़िया। अगली टिप्स देख लेते हैं फ्रेंड, टोपी को लेकर। तो इस तरीके की टोपी हमारे घरों में पता नहीं कितनी पड़ी हुई होती हैं, कुछ यूज में आ जाती हैं और कुछ नहीं होती है। तो सबसे पहला यूज हम इसका देख लेते हैं। कभी कभी जब हाथ में दर्द वगैरह होता है और हम हाथ में दर्द वाला ट्यूब वगैरह लगाते हैं, तो हमें उसके बाद थोड़ा सा हीट करना पड़ता है, यानी कि उसे ढक कर रखना पड़ता है। तो इस तरीके की टोपी जो होती हैं बहुत लंबी होती हैं ये, तो आप हाथ में पहन लीजिए और ऊपर से मतलब थोड़ा सा रबड़ वगैरह लगा दीजिए, तो आपके जो हाथ का दर्द है जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा। इसी का दूसरा यूज़ देख लेते हैं हम टोपी का। देखिए घर में अभी तो ठंड का मौसम है लेकिन धीरे धीरे जा रहा है, और बहुत सारे मोजे घर में इकट्ठे रहेंगे, टोपियाँ इकट्ठी रहेंगी। तो एक टोपी आप ले लीजिए। तो आप क्या कीजिए, इसमें जो मोजे हैं आप सबकी तह बनाकर इसके अंदर रख दीजिए, या फिर आप इसी तरीके से भर दीजिए। तो इससे ये होगा, ये सब एक जगह मिल जाएंगे, टोपी भी मिल जाएगी आपकी और मोजे भी आपको जब आप अगली बार खोजोगे तब आपको तुरंत मिल जाएंगे। तो आप इस तरीके से अपने मोजों को स्टोर करके रख सकते हैं। तो एक टोपी से देखिए कितने सारे हम काम कर सकते हैं, कितना यूज में इन्हें ले सकते हैं। और बस फिर आप इस पे एक रबड़ लगा दीजिए, या फिर आप किसी भी कपड़े से इसे बांध दीजिए ऊपर से, और फिर आप इसे स्टोर करके अपनी अलमारी में या बेड में जहाँ पे भी रखना चाहते हैं वहाँ पर रख लीजिए। ये ऐसे का ऐसे ही रखा रहेगा, और जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तब आप इसमें से मोजे दोबारा निकाल कर यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए, जो बेकार टोपी पड़ी हुई थी मेरे घर में, इस टोपी का तो यूज नहीं हो रहा था, तो इससे मैंने आज कुछ तो काम कर ही लिया है। अगली टिप्स देख लेते हैं फ्रेंड। आप क्या कीजिए, एक पट्टी ले लीजिए कपड़े की, ये अपने हिसाब से जो भी लेना है आपको इस तरीके से ले लेना है। यानी कि तो मैंने यहाँ पर इस साड़ी की लेस उतरी हुई रखी है मेरे पास, तो वो मैंने ली है। तो यहाँ पर मैं आपको सेफ्टी पिन लगा के दिखा रही हूँ। आपका मन है तो स्टेपलर पिन लगा लीजिए या फिर सुई से सिल दीजिए। इसमें दो दो टाँके लगाने हैं, बस ज़्यादा नहीं लगाने हैं। तो हम इससे पट्टी, यानी कि ये जो पट्टी है ना, इससे सेट कर देंगे टोपी को।
और ये बहुत ही अच्छी सी एक चीज़ बनकर तैयार हो जाती है। बहुत तरीके से आप इसे यूज में ले सकते हैं, इसे कहीं पर भी टांग सकते हैं, अपने हिसाब से किचन में टांग लीजिए या फिर घर में टांग लीजिए, बहुत तरीके से आप इसे यूज में ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा थैला जैसे बन के ये रेडी हो जाएगा। तो है ना फ्रेंड, बेकार टोपी थी, पुरानी थी, कोई काम नहीं था इसका, लेकिन इस तरीके से आप बहुत सारे कामों में इसे यूज में ले सकते हैं। मैंने किस लिए इसे बनाया है वो मैं आपको बताती हूँ। अक्सर फ्रेंड हम क्या करते हैं, जब भी जो मोबाइल वगैरह होता है ना हमारा चार्ज करते हैं और उसे टांग देते हैं मोबाइल को, या रख देते हैं कहीं पर भी इस तरीके से, मतलब चार्जर में ही टांग देते हैं कुछ पर्सन तो। लेकिन आप क्या कीजिए, इसे चार्जर के जो हमारा चार्जर होता है उसमें लगा दीजिए और फिर इसमें प्लग लगा दीजिए मोबाइल में, और मोबाइल को इस तरीके से इस टोपी के अंदर डाल दीजिए, तो एक थैले का काम करेगा। मोबाइल आपका गिरेगा नहीं और आपके लिए मतलब कि एक बहुत बढ़िया सा ऑर्गेनाइजर बनकर रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जो मैंने आज के टिप्स आपको शेयर किए हैं उसमें से कौन सा टिप्स आपको सबसे बढ़िया लगा है, मतलब सबसे ज़्यादा कौन सा टिप्स पसंद आया है। तो इस तरीके से हम मोबाइल के लिए इसे तैयार कर सकते हैं चार्जिंग के लिए। इसके अगला टिप्स देख लेते हैं फ्रेंड। तो अक्सर देखा है ना आपने, ये टोपी जो ना बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं और कुछ टोपी नई होती हैं। वैसे तो ये नई है, स्कूल की है बच्चों के, लेकिन ये रखी रहती है क्योंकि अब दूसरे कलर की टोपी स्कूल में लग गई है उनके। तो यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा लंबी होती है, अगर बच्चे ओढ़ते हैं तो गर्दन तक आ जाती है ये टोपी। तो बच्चे ओढ़ना ही पसंद नहीं करते हैं, नीचे को लटक जाती है टोपी तो, या फिर फोल्ड करनी पड़ती है। तो आजकल आपने देखा होगा ना, टोपी फोल्ड करने कोई पसंद नहीं करता है। तो हमें क्या करना है, इसे हमें छोटा करना है, और छोटा हम करेंगे बिना सिले, यानी कि हमें सिलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आपके पास कोई रबड़ हो तो उस रबड़ को आप जितना टाइट डाल सकते हैं इसमें उतना टाइट डाल दीजिए। तो मैं आपको यहाँ पर करके दिखा रही हूँ, और फिर एक्स्ट्रा भाग को आप इसके कट कर दीजिए। तो फिर आप देखेंगे ना कि जो भी टोपी है आपकी इतनी लंबी थी वो छोटी हो गई, और बच्चे से आराम से खुशी खुशी अपने सर पे पहन लेंगे और ये दोबारा से काम में भी आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल ऐसी टोपी हो गई है जैसे मार्केट से हम खरीद के लेके आते हैं नई। तो थोड़ा सा दिमाग लगाया मैंने और थोड़ी सी मतलब कि मतलब ये टिप्स थी मैंने आपको शेयर कर दी कि कितने पर्सन को मतलब कि हेल्प हो जाती है। तो इस तरीके से हम एक टोपी को बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं और अपने डेली के कामों के, घर के कामों को, किचन के कामों को बहुत ज़्यादा इजी कर सकते हैं। जिन कामों को करते करते हम बोर हो जाते हैं, मन नहीं करता है काम करने का, उन्हें आप खुशी खुशी कर पाओगे। तो इसी तरीके की वीडियो मैं आपके लिए लेके आती रहती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, टाटा बाय बाय।